अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं कुर्सी पर बैठकर। तभी निकोल कहती है क्या जो स्लिप ट्रेडिंग है वो तुम सबका पीछा कर रहा था, इसलिए तुम सब एक दूसरे से अलग हो गए। तभी एना कहती है हाँ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मैं मीना से मिला था जिस वजह से मैं आज तक अच्छी तरह रह पाया। और मीना कहती है हाँ मुझे अभी याद आया। कहती है कि हाँ जो एना होती है वो हमेशा कहती थी कि वो एक प्रिंसेस है, पर मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो पढ़ना लिखना भी जानती थी, पर मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। वही टाई भी उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि अरे हाँ मुझे भी पता नहीं चला कि एक प्रिंसेस है। और तभी जब एना वो गुस्से से कहती कि अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने बेला की बहन हो, अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले ही मिल जाते। तभी भाया कहते कि मुझे तो लगा था कि जो बीस्ट किंगडम है वहाँ का सभी जो प्रिंसेस और प्रिंस मतलब सभी लायन है। और एब्री उसको समझाने जाती तभी एना उसको रोकती और कहती कि मैं सबको बताती हूँ। उसके बाद एब्री कहती कि उसकी जो माँ है वो फॉक्स क्लान से थी, इसलिए वो भी फॉक्स है और इसलिए उसके दूसरे जो भाई बहन है वो भी उसको चिढ़ाते थे। और वो कहती थी कि मेरे पापा तो एक लायन है, पता नहीं ये फॉक्स कहाँ से आ गया। और इस तरह से वो सभी एना को चिढ़ाते थे क्योंकि एना जो एक मात्र फॉक्स थी, सब लोग लायन थे। और मुझे बहुत ही बुरा लगता था, इसलिए मैं भी उनके साथ झगड़ा करती थी और उन लोगों से झगड़ा करने के बाद पीटती थी। वो लोग भी मुझे पीटते थे। और वहाँ का जो दासी है वो किसी को बुला के लाता है, तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है ये सब कुछ बस करो। और ये जो एना होती है उसकी बड़ी बहन होती है, ये भी एक लायन होती है, पर वो एना को हमेशा बचाती थी और इसका नाम एलिसा होता है। और इसे देखकर जो बाकी के जो सिविलियन से वो भी भाग जाते हैं, मतलब उसके भाई। और एलिसा से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? एना कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी इसकी एक बड़ी बहन होती है जो हमेशा इसकी मदद करती थी, और जब भी हमेशा इससे परेशान करते थे दूसरे भाई बहन तब इसकी मदद करने आती थी। और ये बस इसी को ही मानती थी और इसी की बात मानती थी बस। उसके बाद एना कहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी इसलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं आती थी, इसलिए ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता नहीं था। तभी भाई सबको सुनकर कहते तो फिर ऐसा हुआ था। और वो कहती तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो एक प्रिंसेस वॉरियर है, और जो ब्रूट की जो शान है वो तुम्हारी बड़ी बहन प्रिंसेस एलिसा है। और एना भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, जो एलिसा है वो बहुत ही अच्छी है, उसने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और मुझे हमेशा बहुत ही अच्छी एडवाइस भी दिया, उसके बिना पता नहीं मैं क्या हो जाता। और एना कहती कि मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और सुनकर एब्री कहती है अरे प्रिंसेस आप फिक्र मत कीजिए, प्रिंसेस एलिसा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार है, और पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ढूंढ रही है। तभी एब्री कहती कि अरे हाँ मुझे याद आया, जो ब्लेड सिटी का डिश है वो भी आपको ढूंढ रहा था, जो डिश। और इस डिश के नाम सुनकर एना कहती है अरे डिश वो मुझे ढूंढ रहा है या फिर मेरी मैप को। और जो एना होती है वो मैप निकालने लगती है। एब्री कहती है कि यहाँ पर मत निकालिए। एना कहती है फिक्र मत करो, सब लोग मेरे साथ है यहाँ पर सब लोग। और उसके बाद अपना जो मैप है वो बाहर निकालता है और लूफिंग भी वो देखता है और वो मैप लेकर सबके सामने वो मैप को खोल कर रख देता है। सब लोग सोचते कि आखिर ये क्या चीज़ है, सब लोग मतलब लूफिंग भी सोचता है ये क्या चीज़ है। और उसके बाद एना उनको बताती कि ये एक ट्रेजर मैप है। और ये सुनकर और जो सब लोग होते हैं वो बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि ये ट्रेजर मैप है, मतलब खजाने का नक्शा। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।